मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में फिर से स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें माता जी से जुड़े हर नए संदेश सबसे पहले मिल सके। याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ इस दुनिया की भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है अब तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तब मिलेंगी जब मैंने निर्धारित कर रखी है। मेरे समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा, तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, तुम दिन रात एक कर दो। मैं तुम्हें यह करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस परिश्रम में तुम खाना पीना भूल जा रहे। तुम्हारे सोने का कोई निर्धारित समय नहीं है। क्या तुम सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो कि माता आप मुझे यह दे दो, आप मुझे वह दे दो। तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, तुम्हें मैंने यह शरीर दिया है। क्या तुम उस शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपनी माता की दी चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? तुम अभी जिस जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही है जो मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। सब छोड़कर चले जाए, धन दौलत चली जाए, लेकिन अगर तुम सही रहोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो तुम कभी भी वह सारी चीजें खड़ी कर सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में एक बार में बातें चलती हैं। अपने विचारों को साफ रखो कि तुम्हें चाहिए कि एक पैर यहां रख लूं, यह भी कर लूं, वह भी कर लूं। ऐसे सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए कुछ निर्धारित कर रखा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। सिर्फ तुम उसी मार्ग पर मेहनत करो। इस समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को थोड़ा विश्राम दो और अपने दिमाग को आराम से बैठो, विचार करो। हर चीज का एक निर्धारित समय रख दो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे दिए शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती जब सफलता तुम्हारे पास आए तो इतनी मेहनत के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें कोई रोग हो जाए और फिर तुम उसके लिए मुझसे विनती करो कि माता मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीमारियों को दूर कर दो। मैं तो यह चाहती हूँ जब मेरा बच्चा सफल हो तो वह मुझसे बस धन्यवाद करने आए कि माता देखिए मैंने कर दिखाया। यह दुनिया मुझसे कहती थी तू सफल नहीं हो, देखो माता मैंने कर दिखाया। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता बस यही चाहती हैं कि उस सफलता के बाद तुम कभी मुझसे कुछ ना मांगो, तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। इसलिए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो। आज से अपनी दिनचर्या को सही कर लो, ध्यान लगाओ, योग करो। जब तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तभी तुम्हारा जीवन सही रहेगा। जब तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तुम परिश्रम कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। संसार में सबसे कीमती क्या होता है, यह तुम्हें झांत है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुमने झांत नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें झांत कराऊंगा। पतकर चाहो तो वह है अपनों का प्रेम। तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है।
इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया, जो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा, उनके साथ जो खुशी तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितनी खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि मेरे बच्चे, प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है। और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली शक्ति बनकर और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफलता दिलाएगी। तुम मेरी इस बात का विश्वास करो, यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जी और केवल जीत होगी। यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। मेरी बताई हुई बातों को भूलना नहीं, ध्यान रखना कि इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, परंतु आस नहीं छोड़ना किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है और तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना। जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं जीवन में कितनी भी हो, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। तुम अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। केवल तुम अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम इसको जो स्वयं बढ़ाते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी और तुम खुशियों की बरसात में भीगकर आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए। ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ कि तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो, लेकिन सबको तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातं ने भी तुम्हें कष्ट ही दिया है। तुम्हारा मन जितना भी साफ है, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो, कभी तो बहुत शांत रहते हो, कभी तो बेवजह अशांत हो जाते हो और क्रोध तुम्हारे आपे से पार ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, परंतु यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण पड़ रहे हैं, जो तुम्हें पहले कभी किए थे, परंतु आज तुम भूल चुके हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल तुम सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारे मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायक हो रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है और तुम भी इसे समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहती हूँ और तुम्हें कष्ट से बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरी बातों को शांत मन से समझना। जो आज मैं तुम्हें बताई हूँ उस पर विचार करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और तुम्हारे मन में जो उलझने हैं, उन सब का समाधान मैं करने आ रही हूँ। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बारे में निंदा सुनी है और वह सब सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। आज अपने मन में इस दर्द को मत रखो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तुम उसके लिए अपने दिल को परेशान मत करो। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से यह समय निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में यूं ही मत गवाओ, क्योंकि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है।
तुम मेरी इस बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहार लोहा को गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलना शुरू हो जाता है और हम जिस आकार में उसे ढालना चाहते हैं वह उस आकार में ढल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्म रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो, क्योंकि मेरे बच्चे वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया क्या नहीं किया, गलत किया सही किया, इससे तुम्हें जीवन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते। परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है, जो करना है वह सही करना है। जीवन में यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में न गंवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो। इतनी लापरवाही मत करो मेरे बच्चे। जब तुम्हारी परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं होगे। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय निर्धारित होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें मन चाह फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका इस फल को प्राप्त करने का। कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे अर्पित कर देना। मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य को काफी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। बस जीवन में यह बात याद रखना कि तुम जो भी कार्य करो उस कार्यों से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो तुमने जितने अच्छे कार्य जीवन में लोगों के लिए किए होंगे वह सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे यह जीवन का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तो आज अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी जरूर आते हैं। जो मनुष्य दूसरों का मजाक उड़ाकर और उन्हें हीन भावना से देखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर अपने दिल को परेशान ना करें। आपके बारे में जिसने जैसी धारणा बना रखी है वह हमेशा वैसा ही रखेगा। आप उसको अपनी लाख कोशिशों के बावजूद बदल नहीं सकते। तो आप अपने जीवन में अपने लिए खुश रहिए, क्योंकि आपका खुश रहना ही आपकी अंतरात्मा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर और मन में ही प्रभु निवास करते हैं। तो अपने मन को दूसरों के कारण खराब मत करो, तुम बस अच्छा सोचो, अच्छा करो। मेरे बच्चे, जो मेरे नाम का जप करता है उसके जीवन से वह मुक्त हो जाता है। अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि उनके साथ गुजारा समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ भी गया है अच्छी संगति इंसान को योग्य बना देती है और बुरी संगति राजा से रंग बना देती है। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं और जीवन में अच्छी बातें सिखाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे सबकी जिंदगी में नए रंग भरने की क्षमता रखें, क्योंकि आपको एक बार ही मानव जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग करें। अपने मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी बातें ना बोले। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, ऐसे ही हमारे मुख से निकले हुए वचन कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो अपने मुख से हमेशा अच्छी वाणी बोलिए, जिससे कि आपका और आपके साथ रहने वाले का मन खुश रहे। मेरे बच्चे,
कभी भी अपनी जिंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसले लीजिए। आप जो भी फैसला लेते हैं वह यह सोचकर लीजिए कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपका और आपके परिवार का हित है। मेरी बात याद रखना, मैं सदा उन्हीं के साथ खड़ी होती हूँ जो हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, और सदा अपनी सोच सकारात्मक रखना, क्योंकि नकारात्मक सोच रखने से कभी भी आप सही रास्ते पर नहीं चलते सकते। मेरे बच्चे, जब हर कोई साथ देना छोड़ दे तो मेरी ये 2 बातें याद रखना, तब लोग तुम्हारा कहना ही नहीं मानेंगे बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। मेरी इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना, क्योंकि जो बताने वाली हूँ वह आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, और तुम्हें भी मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। इसलिए मेरी बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है तो इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी जीतना है। बुद्धि के बल पर जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारी अहमियत तब लोग समझेंगे जब खुद तुम ही अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिना मतलब में उनकी जी हुजूरी करोगे तो तुम्हें सब नाकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लगे रहोगे जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी। भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कद्र नहीं है, और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें मूर्ख समझेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहायता करो। यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना, जो तुम्हारा कर्म है उसे करना। दूसरा यह कि ज्यादा चिंता में घिर कर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उस कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो, और बिना देरी किए हुए लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। इसके साथ ही तो एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उस पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उस दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे करके आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। परंतु जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो, और इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय वह समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं। वह सब देखे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें ऐश की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं तो जल्द यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है।
अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तुम और सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे। और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। मेरे बच्चे, तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं ले देते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है, मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मेरी माता मेरे लिए कार्य कर रही है। मुझे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। इसलिए आज स्वयं आई हूं तुम्हें यह सब बताने के लिए। अवश्य तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, एक शक्ति शीघ्र ही तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है और उस शक्ति के द्वारा ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। और वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है? और वह कौन सी खुशी है जो तुम्हें उस शक्ति के द्वारा प्राप्त होगी? मेरा यह प्रमाण तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराएगा और तुम्हें विस्तार से बताएगा, जिसे जानकर निश्चित ही तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि यदि तुमने इस संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया और समझ लिया तो तुम्हें यह झांत हो जाएगा कि वह शक्ति किस समय तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और किस रूप में आएगी। तभी तो तुम उसका अच्छे से स्वागत सत्कार कर पाओगे और उस शक्ति को प्रसन्न करने के सभी उन कार्यों को तुम भली भांति जानोगे। तभी तो उसे प्रसन्न करने के लिए उन कार्यों को कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक किसी भी बात के बारे में तुम्हें झांत नहीं होगा, तब तक तुम उस कार्य को कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। लेकिन जैसे ही उस बात का पता चलता है कि तुम्हें उस कार्य को करने से देवीय शक्ति प्रसन्न होती है, तो तुम निश्चित ही उस कार्य को करोगे और उस देवीय शक्ति को जो तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है, उसे प्रसन्न कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देवीय शक्ति से प्रेम ना करता हो। रूप भले ही भिन्न हो, लेकिन वह भिन्न भिन्न रूप में शक्तियां सभी एक ही है। अगर कुछ अंतर है तो केवल तुम्हारे मानने का और विश्वास का कि तुम्हारा विश्वास किस प्रतिमा में विद्यमान है। लेकिन मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड आज जिस देवीय शक्ति के बारे में बता रहा है, उस देवीय शक्ति के तुम्हारे घर में प्रवेश करने का केवल एक कारण है, क्योंकि वह देवीय शक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूर्ण करने के लिए तुम्हारे घर में उसका प्रवेश होगा और वह होगा। कल का दिन प्रातः काल आएंगे, तुम्हारे घर में उनका आगमन होगा, एक साधु के भेष में, जिसके बदन पर पीले कपड़े होंगे, हाथ में एक छड़ी होगी और उसके मुख पर बहुत ज्यादा तेज होगा। तुम ध्यान रखना कि उसके माथे का टिका चंदन से लगा हुआ और पीले रंग का होगा। यदि वह व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुराए और तुमसे कुछ इच्छा जाहिर करे तो तुम उसे देने से पीछे मत हटना। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि वह तुम्हारी चौखट पर आए तो तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, क्योंकि उनके तुम्हारी चौखट पर आते, तुम्हारे उसके स्वागत करते ही उसके साथ मां लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगी, उसी समय जिस समय तुम उसे दान स्वरूप कुछ दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब तुम उसी दान में कुछ दो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। तुम अपने हृदय के अंदर बिल्कुल यह आभास करके देना कि वह साक्षात ईश्वर का रूप है।
वह तुम्हें वह लक्ष्मी प्रदान करने आए हैं जिस लक्ष्मी के बिना तुम्हारा हर कार्य अधूरा है, और किसी भी कार्य को करने के लिए तुम्हें लक्ष्मी चाहिए ही चाहिए। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम यह ध्यान रखना कि अगले कुछ दिनों तक एक छोटी सी कन्या तुम्हारे घर में अवश्य आएगी। तुम ध्यान रखना कि उसके पैरों में बजने वाली पायल होगी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुमुन होगी। तुम्हें देखकर वह बहुत मुस्कुराएगी और तुम्हारे घर में खेलेगी, और तब तुम समझ लेना कि उस कन्या के तुम्हारे घर में प्रवेश करने पर साक्षात लक्ष्मी ने तुम्हारे घर में प्रवेश भी किया है, और तुम्हारी परेशानियां उसी दिन से दूर हो जाएंगी, और यह कार्य केवल कुछ दिनों में ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात को अच्छे से लो और ध्यान में रखना कि जब भी वह कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करे तो तुम उसे प्रसन्न करने के लिए जो वह मांगे वह दे देना, अर्थात उसे कुछ खिला पिलाकर उसका स्वागत सत्कार जरूर करना, क्योंकि जैसे ही वह कन्या प्रसन्न होगी वैसे ही माँ लक्ष्मी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी, और ब्रह्मांड की यह शक्ति तुम्हें स्वयं वह शक्ति प्रदान करना प्रारंभ कर देगी, जिसकी सहायता के द्वारा तुम्हारे जीवन में केवल खुशी और खुशी ही होगी। जो भी कार्य अभी तक नहीं बने थे, अधूरे पड़े हुए थे, वह बनना प्रारंभ हो जाएंगे, और ऐसे कार्य जो कई वर्षों से नहीं हुए थे वह होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कन्या या कोई भी साधु के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आए तो वह साक्षात ईश्वर का रूप होता है, क्योंकि घर के द्वार पर आने वाला व्यक्ति भगवान के समान होता भी है। और दिन यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सामने आता है तो तुम ध्यान रखो, उसे कुछ देकर उसे उसका सत्कार करो, ना कि तुम उसको खाली हाथ भेजकर उसका निरादर करो। जहां तक हो सके उसे भोजन कराओ, क्योंकि जैसे ही भोजन करके उसकी आत्मा तृप्त होगी वैसे ही भगवान तुमसे अर्थात शक्ति तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। और तुम खुद यह समझ लो कि जब आत्मा किसी की प्रसन्न हो जाती है तो वह परमात्मा में विलीन होना प्रारंभ कर देती है, अर्थात उसके अंदर पहले से ही ईश्वर का वास होता है। और जैसे ही किसी की आत्मा को प्रसन्न करने वाला तुम कार्य करते हो तो वह परमात्मा ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे दिए हुए अन्न को उसने ग्रहण किया और फिर वह प्रसन्न हुआ, और ईश्वर की शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड की शक्ति भी इस कार्य को देख निश्चित ही प्रसन्न होती है। जैसे ही तुम किसी की सहायता करते हो या किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति भी प्रसन्न होकर तुम्हारी ओर आकर्षित होती है, और ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तुम्हें शक्तियां प्रदान करने लगती है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम किसी का स्वागत करते हो या किसी को कुछ खाने के लिए देते हो या किसी के लिए कोई भी कार्य करते हो तो एक बात को हमेशा याद रखना कि किसी भी इंसान के साथ एक शक्ति जरूर होती है। कोई भी इंसान हो या जानवर हो, वह अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई शक्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर शक्ति है, ब्रह्मांड की हर चीज में वह शक्ति विद्यमान है। उसी प्रकार से किसी इंसान में, किसी बच्चे में उसी के अनुकूल शक्तियां पैदा होती हैं, और साथ में होती हैं मेरे बच्चे। जैसे कि एक छोटी कन्या के अंदर ज्यादातर लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को कन्याएं बहुत ज्यादा प्रिय हैं और वह ज्यादातर उनके साथ रहती हैं। तो यदि छोटी सी कन्या तुम्हारे घर में आती है तो उसके साथ साथ लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है, और ऐसे में यदि कन्या तुमसे प्रसन्न होती है तो निश्चित ही लक्ष्मी जी भी तुमसे प्रसन्न हो जाती हैं। उस कन्या के साथ साथ तुमसे अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी तो निश्चित है कि वह लक्ष्मी जी जब तुम्हारे घर में तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक खुशी अवश्य प्रदान करेंगी, क्योंकि वह प्रसन्न होकर खाली यूं ही नहीं जाएंगी बल्कि तुम्हें एक खुशी प्रदान करेंगी। और वह कौन सी खुशी है वह तुम्हें ब्रह्मांड बताएगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे पुरखों से तुम्हें धन प्राप्त होगा, या तुम्हें कहीं ना कहीं से ऐसा जमा पैसा तुम्हारे हाथ में प्राप्त होगा जिससे कि तुम अपने जीवन में जो भी अधूरी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक उपहार स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा, यह तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। ब्रह्मांड की यह शक्ति तुम्हें प्राप्त कराएगी। वह तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं होगा बल्कि तुम्हारे कर्मों के अनुकूल ब्रह्मांड की वह शक्ति प्रसन्न हो तुम्हें उसका कुछ ना कुछ फल दे रही है। जो तुम कर्म कर रहे हो, जो आगे करोगे, और जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का अचानक से वास होगा, उसके द्वारा तुम्हें एक आशीर्वाद प्राप्त होगा, और उस आशीर्वाद के फलीभूत
तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है, और वह कार्य यह है कि जब तुम्हें वह धन प्राप्त हो जाएगा, उसके पश्चात तुम उसमें से कुछ पूंजी उठा करके दान में लगा देना, क्योंकि दान में दी हुई थोड़ी सी पूंजी भी तुम्हारे गुणों को और तुम्हारी किस्मत के सितारों को चमकाने की ताकत रखती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम थोड़ा थोड़ा दान करते चले जाओगे, तुम्हें और ज्यादा धन अर्जित होता जाएगा। उसका असली कारण यह है कि जैसे ही ब्रह्मांड की शक्ति के समक्ष कोई भी दान पुण्य किया जाता है, उसका कई गुना होकर के वापस तुमको प्राप्त होता है। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें वापस उससे ज्यादा देती है जितना तुम किसी को देते हो। अर्थात किसी के लिए कोई ऐसा कार्य करते हो तो ब्रह्मांड की शक्ति प्रसन्न होकर उसका फल अवश्य प्राप्त कराती है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ साथ हर व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करने से कतरा है, या उस व्यक्ति की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता जिसे सहायता की आवश्यकता होती है, या दान पुण्य की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, तो ब्रह्मांड की शक्ति भी उससे हाथ खींचती चली जाती है। फिर उसे जो प्राप्त होता है वह पूर्ण मेहनत का प्राप्त होता है, जो उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, भाग्य और किस्मत तभी सितारों की तरह जगमगाते हैं जब व्यक्ति दान पुण्य करता है और घर आए हुए व्यक्ति का अच्छे से स्वागत करता है। उसको प्रसन्न करने वाला वह सभी कार्य करता है जिससे कि घर पर आया हुआ व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो तुमसे कोई भी व्यक्ति नाराज होकर ना जाए, तुम्हें इस बात विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति के अनुकूल यदि तुम रहोगे तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे हर कार्य में साथ देंगी, और तुम्हारे विपरीत ना चलकर तुम्हारे अनुकूल रहेंगी। तुम्हारी हर तरह से सहायता करेंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियां कब कैसे किस चीज को तुम्हारे सामने ले आती हैं और कब किस तरह से परिवर्तन हो जाता है संसार में, वह तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि जब ब्रह्मांड परिवर्तन करता है तब अच्छे से अच्छे व्यक्ति उसे झेल नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ विद्यमान है तो ब्रह्मांड में ही है, और तुम जीवन जीते हो तो वह ब्रह्मांड में ही जीवन को जीते हो। इसलिए उसकी शक्ति के विरुद्ध जाकर किसी कार्य को मत करना, और ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि ब्रह्मांड की शक्ति तुमसे रुष्ट हो जाए। बल्कि जितना ज्यादा ब्रह्मांड की शक्तियां तुमसे प्रसन्न रहेंगी, उतनी तुम्हारी सहायक रहेंगी। मेरे बच्चे, भले ही उनकी शक्तियां तुम्हें दिखाई ना दे, लेकिन वह तुम्हारी सहायता इस तरह से करेंगी कि तुम आंखों से ना देखकर भी उसे अपने हृदय से महसूस कर सकते हो। तुम झांक कर सकते हो कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हारे साथ साथ चल रही है। तुम अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। और जब भी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे सहायता की आवश्यकता होती है, उसे तुम्हारे करीब अवश्य भेजता है। मेरे बच्चे, इस बात को तुम परखना और देखना कि कभी कभी अचानक से तुम्हारे करीब कोई व्यक्ति आता है और तुमसे सहायता मांगता है, तुमसे चाहता है कि तुम उसके सहायक बनो। सहायता खाने पीने की हो सकती है, सहायता पैसों की हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी तुम्हें सहायता करनी होती है, और इसी बात से ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले देता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उसके सहायक बनते हो तो ब्रह्मांड की वह शक्ति तुम्हारी सहायक बनती है और तुमसे हमेशा प्रसन्न रहती है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति के सहायक बनने से इनकार कर देते हो और तुम अपने हाथों को पीछे खींच लेते हो, अर्थात उस व्यक्ति को सहायता करने से मना कर देते हो, तो ब्रह्मांड की वह शक्ति तुम पर से भी अपने हाथों को पीछे खींच लेती है और तुम्हारी सहायता करने से कहीं तक कतराती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मांड का और प्रकृति का यही नियम है, तुम जैसा बीज बोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। अर्थात तुम दूसरों की सहायता करोगे तो ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे लिए भी सहायता करने हेतु किसी न किसी को स्व तुम्हारे करीब भेजें, और यदि तुम किसी की सहायता करने से इनकार कर दोगे तो ब्रह्मांड की शक्ति भी तुम्हारी सहायता करने से इनकार कर देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का यह चक्र जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है, वह व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता करता है, क्योंकि उसे यह झांत है कि उसे भी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी।
क्योंकि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सहायता की आवश्यकता ना पड़ती हो, क्योंकि हर व्यक्ति का कमजोर समय जरूर आता है और उस समय उसे सहायता की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड हर इंसान की परीक्षा लेता है और ब्रह्मांड ही ऐसे व्यक्ति के सामने उस समय को ले आता है जब उसे खुद भी दूसरों की सहायता प्राप्त भी कराता है, या उसे यह एहसास दिलाती है कि जिस तरह से तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि तुमने किसी की सहायता की होती तो तुम्हारी भी सहायता कोई ना कोई करता। क्योंकि ब्रह्मांड का और प्रकृति का यह चक्र भी उसी तरह है। जिस तरह से रात्रि के बाद सुबह, सुबह के बाद मध्यम दिन और उसके बाद फिर रात्रि हो जाती, यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसी प्रकार से जीवन का भी वह चक्र है, जिस चक्र को जो व्यक्ति समझ लेता है वह जीवन में हमेशा आनंद का लाभ लेता है। मेरे बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो? जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा मन व्याकुलता और कठिनाइयों से भरता चला जा रहा है। तुम्हारे मन में रह रहकर विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे विचार जो तुम्हें पीछे की ओर ढकेल हैं, ऐसे विचार जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, मैं समझती हूं तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है। मैं समझती हूं कि तुम किस प्रकार की चिंताओं से घिरे हुए हो, लेकिन मनुष्य जीवन की यह एक धारणा रही है कि वह सदैव उनका विचार करता है जिसमें उसे कमी नजर आती है, सदैव उन बातों का विचार करता है जिसमें उसके लिए कुछ छूट रहा होता है। वह कभी भी उन बातों का विचार नहीं करता जिससे उसे लाभ हासिल हो, जिससे उसका जीवन बेहतर चले। वह सदैव कमियों की ओर अपना रुख मोड़ता है और ऐसा करके वह अपने आप को स्वयं ही विचलन की दिशा में धकेल देता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम विभिन्न प्रकार की चिंताओं से क्यों घिरे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने नजरिए में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। एक बार तुम्हारे नजरिए में परिवर्तन प्रारंभ हो गया तो तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने लगेगा। मेरे बच्चे, मनुष्य का जीवन सदैव किसी न किसी प्रकार की चिंताओं से घिरा ही रहता है। वह केवल तुम्हारे जीवन की घटना नहीं है, यह सभी के जीवन की घटना है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने जीवन को किस नजरिए से देखता है, क्योंकि जब जब वह केवल अपने जीवन की कमियों पर नजर दौड़ता है, अपने जीवन की कमियों को देखता है, तब तब वह आभार व्यक्त करने के बजाय केवल और केवल नकारात्मकता को आंख करने का कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रसार हो। और इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन की समस्त चिंताओं को भूलकर केवल और केवल खुशियों का विचार करो। उन चीजों का विचार करो जो तुम्हारे जीवन में मौजूद है, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रदान किया गया है। फिर तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन स्वतः ही खुशियों की ओर मुड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम सदैव प्रेम के लिए तरसे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अब तुम अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय में आने वाले हो। तुम अपने जीवन के चरम उत्कर्ष से गुजरने वाले हो और ऐसी स्थिति में तुम अपने सर्वोत्तम प्रेम को भी प्राप्त करोगे। जब ऐसा होगा तो तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर जाएगा। जब ऐसा होगा तो तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेंगी, बल्कि तुम्हारा मन खुशियों को ही आकर्षित करने लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा। तुम्हें क्रमबद्ध करके अपनी प्राथमिकताओं को लिखना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तभी यह तय होगा कि तुम अपने जीवन में सर्वप्रथम क्या पा लेना चाहते हो। मैं तो सदैव तुम्हारे भलाई का ही विचार करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों का दौर प्रारंभ हो रहा है, इसे अपनाना शुरू कर दो। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हें समझना होगा, क्योंकि अब यह शाब्दिक अर्थों में नहीं होगा, सांकेतिक अर्थों में होगा। यह तुम्हें दिखने लगेगा विभिन्न मौकों पर, या कभी तुम्हें संख्याओं के रूप में, तो कभी प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के माध्यम से तुम्हें दिखता रहेगा। और इस तरह से तुम जब इसे समझने लग जाओगे तो अपने जीवन के उस दौर में पहुंच जाओगे जहां से तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होना प्रारंभ होने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुमने अपने जीवन में बहुत बार दुखों का सामना किया है, बहुत बार कमजोरी का सामना किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं बनाया था। इसलिए तुम्हें कमजोरी से ऊपर उठकर सोचना होगा।
तुम्हें कमजोरी को भूलना होगा, और जब तुम कमजोरी को भूलकर आगे बढ़ोगे तब न केवल तुम खुशियों को आकर्षित करोगे बल्कि तुम उस प्रगति को भी पालोगे जिसे पाना तुम्हारे हक में है, और जिसे पाना सभी मनुष्य के बस की बात नहीं, जिसे केवल वही पुण्य आत्मा प्राप्त कर सकती है जिस पर देवीय शक्ति का सीधा हाथ होता है, और तुम पर मेरा सीधा हाथ है। मैं सीधा तुम्हारा समर्थन करने के लिए आई हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिस भी तरह की समस्याओं का सामना किया है वह वास्तव में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। कोई भी समस्या तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आई थी। इसलिए जब वह तुम्हारे जीवन में घटी तब तुम मजबूत बनते चले गए। प्रत्येक क्षण में तुम कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही मजबूत जरूर हुए हो। मेरे बच्चे, तुम अब अपने सर्वोत्तम प्रेम को पाने के करीब हो, अपने सर्वोत्तम जीत को पाने के करीब हो, अपनी सर्वोत्तम जीवन शैली को पाने के करीब हो। इसे सहर्ष स्वीकार करो, इसे अपना लो। तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वह अवश्य प्राप्त करते हो। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा मात्रा में प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, स्वास्थ्य, समृद्धि, संपत्ति, जो कुछ भी बांटो गवह पाव चयन सदैव तुम्हें करना है, और यह प्रतिदिन करना होता है। यह कोई एक बार की क्रिया नहीं है, निरंतर इसे करते रहना पड़ता है। तुम चयन करो, फिर देखो तुम्हारे पक्ष में कैसे चीजें होने लगेंगी। तुम न कभी इस संसार में अकेले थे और न कभी अकेले होगे। इसलिए चिंता करना छोड़ दो, भयभीत होना छोड़ दो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माँ काली का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माँ काली का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। तुम्हारा कल्याण हो।